Hello everyone. In this video, we'll discuss question 2 for the chapter BRS. Let's read the question. According to a cash book of Gopi, there was a balance of 44,50,000 in his bank account. कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से मेरा बैलेंस 44,50,000 का है. ठीक है. अब ये अलग अलग एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है. करना क्या है, वी हैव टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन कैश बुक एंड देन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकनसाइलिंग इट विद पासबुक. सबसे पहला चीज़ क्या करना है, हम लोग एक एक एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है. उसमें जो एडजस्टमेंट्स कैश बुक में एंट्री लेना के लिए होगा या जिस एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए कैश बुक में एंट्री लेना होगा वो सब एंट्रीज का वो सब एडजस्टमेंट्स का हम लोग एंट्रीज लेंगे एंड देन विल प्रिपेयर अब BRS रिकनसाइल करेंगे फिर हम लोग कैश बुक को और पासबुक को. ठीक है. तो अभी बैलेंस है कितना, 44,50,000. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं कैश बुक. ठीक है. यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस कितना है, 44,50,000. ठीक है. अब एक डाउट हो सकता है कि मैम आप स्टार्टिंग में हमेशा जब भी क्वेश्चन करते थे वहाँ लिखते थे सीधे BRS बनाते थे बैलेंस एज पर पासबुक, वो अभी नहीं कर रहे हो. वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे करना क्या, एडजस्टमेंट्स भी करना है ना. जैसे एक दो इलस्ट्रेशन में भी आया था कैश बुक में एंट्रीज एडजस्ट करके फिर BRS बनाने. उसमें हमने किया क्या था, पहले कैश बुक लिया, कैश बुक उठाया, उस पर जो जो एंट्रीज करना है वो सब एंट्रीज कर लो, जो एंट्रीज एडजस्ट करना है वो सब कर लो. फिर जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस को आप BRS में लेकर जाओगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और फिर बनेगा पासबुक के हिसाब से रिकन्सिलिएशन. ठीक है. नाउ पहला एंट्री क्या है, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इशू टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट. चेक इशू किया है हमने, सी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया ना. चेक इशू किया है, इसका बोलने का मतलब है, एक मिनट, इतना में बन जाएगा हमारा कैश बुक. यहाँ पे वी कैन स्टार्ट विद BRS का एक बार फॉर्मेट बना देते, बैलेंस एज पर कैश बुक. ये कहाँ से आएगा, ये इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, यही बैलेंस हम यहाँ पे लेंगे और फिर अपना BRS बनाएंगे. इसके बाद फिर यहाँ पे वी कैन स्टार्ट अपना एडजस्टमेंट्स. क्या रहा है क्वेश्चन, कैश बुक है और पासबुक है. हमने चेक्स इशू किया, तो कैश बुक में तो आपने एंट्री ले लिया होगा, बट अभी तक पासबुक में कोई पेमेंट नहीं हुआ है इसका. इट हैज़ नॉट बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द पासबुक. जाना है कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक क्या करना होगा, प्लस करना होगा. कितना अमाउंट था, 6 लाख रुपीज़. नाउ ये एंट्री मेरा कैश बुक में तो लिया हुआ है, कैश बुक में तो कुछ और एंट्री लेने का ज़रूरत नहीं है, तो ये सीधे जाएगा पास BRS में, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 लाख. क्लियर. नेक्स्ट, checks paid into bank amounting to 11,05,000 out of which checks amounting to 550 only credited up to June. हम लोग को बनाना है BRS जून का, एज ऑन जून. तो अब चेक 11,05,000 का मैंने डिपॉजिट किया था, पेड इनटू बैंक मतलब मैंने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिसमें से खाली 5,50,000 का चेक हैज़ बिन क्लियर्ड येट. तो व्हाट विल वी डू, देखो कैश बुक पासबुक, जब चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा हमने तो कैश बुक तो मैंने बढ़ा दिया होगा, कितने रुपये से, 11,05,000 से. क्लियर. लेकिन पासबुक अभी जो सिर्फ बढ़ा है वो कितने रुपए से बढ़ा है, 5,50,000 से, है ना. ठीक है. अब कैश बुक और पासबुक तो अभी भी डिफरेंस है ना, कितने रुपीस का डिफरेंस है, 11,05,000 माइनस 5,55,000. 11,05,000 माइनस 5,50,000, 5,55,000 का डिफरेंस है. नाउ कैश बुक से जाना है पासबुक, कैश बुक से जाना है पासबुक, करना तो होगा माइनस, कितना अमाउंट करना, ये 550 है ना, हाँ ठीक है. कितना अमाउंट माइनस करना होगा हम लोग को, 5,55,000. क्लियर. तो यहाँ पे अब एक और चीज़, ये एंट्री मेरा कैश बुक में तो हुआ है, मेरे बुक्स में कैश बुक में कोई गड़बड़ी नहीं है. तो व्हाट विल वी डू, इसको सीधा BRS में डालेंगे एंड विल सब्ट्रैक्ट इट विद द अमाउंट ऑफ 55 है ना, 5,55,000. क्लियर. नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
a dividend of 40,000 and rent amounting to 6 lakhs received by the bank and entered in passbook not recorded in cash book. अब देखो, डिविडेंड का पैसा मुझे मिला, रेंट का पैसा मुझे मिला, अमाउंट जितना भी हो 40,000 और 6 लाख हो, ठीक है। मैंने पासबुक में तो एंट्री हुआ हुआ है लेकिन कैश बुक में एंट्री किया ही नहीं। तो अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? कैश बुक में एंट्री ले लो, सिंपल। रिसीट हुआ है, पैसा आया है। नाउ पैसा आया है, अब देखो ये मेरे लिए क्या है? बैंक जो है इट इज एन एसेट, ठीक है। एसेट जब भी बढ़ते हैं, पैसा आया मतलब एसेट बढ़ाना है, एसेट जब भी बढ़ते हैं तो वी डू अ डेबिट एंट्री, एसेट जब भी कम होता है तो वी डू अ क्रेडिट एंट्री। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? अपने कैश बुक में यहाँ पे डिविडेंड और उसका अमाउंट प्लस कर देंगे। यहाँ पे यू हैव टू राइट टू डिविडेंड, एक्सक्यूज मी, टू डिविडेंड और टू रेंट, ठीक है। यू हैव टू राइट हियर 40,000 ऐड हो जाएगा और 6 लाख प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब कब तक का भी प्रीमियम हो, जब आपने पेमेंट किया तो आपके बैंक से तो पैसा कट गया, पासबुक में एंट्री रिकॉर्ड हो गया, बट उसका साइमल्टेनियस एंट्री कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है टिल नाउ। तो व्हाट विल वी डू? एक पेमेंट एंट्री ऑफ 27,000 विल रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स। क्लियर? नाउ पेमेंट एंट्री है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। व्हाट विल वी राइट? बाय इंश्योरेंस 27,000। क्लियर? नेक्स्ट, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बिन अंडरकास्टेड बाय 5,000। अब बोल क्या आ रहा है? कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट मीन्स लोअर अमाउंट हैज बिन रिकॉर्डेड बाय 5,000। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक में पेमेंट साइड में 5,000 रुपये कम रिकॉर्ड हुआ है तो वी विल रिकॉर्ड एन अमाउंट ऑफ 5,000 पेमेंट साइड में, ठीक है। अंडर मतलब कम, ओवर मतलब ज़्यादा। अंडर कास्ट होगा तो कम रिकॉर्ड हुआ है, ओवर कास्ट होगा तो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। यहाँ अंडर कास्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम लोग उतना का एंट्री उसी साइड कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पेमेंट साइड में ही बाय अंडर कास्टिंग रेक्टिफाइड, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग हो सकता है नहीं समझा, बट आप जो बोल रही हूँ वो समझ लो। यहाँ पे 5,000 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 1,500 शोन इन पासबुक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस कितना का है? 1,500 का पासबुक में एंट्री हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ है। कैश बुक में एंट्री ले लो, ठीक करना है तो। व्हाट विल वी डू? पेमेंट साइड में ही बैंक चार्ज काटा है, मतलब मेरे बैंक से बैलेंस कम हुआ है। सिमिलरली मेरे पासबुक से भी बैलेंस कम हुआ, तो यहाँ पे बाय बैंक चार्जेस कहाँ चला गया? गिरा। 1,500। Clear? Next, a bill payable of 2 lakh had been paid by bank, was not entered in cash book, and bill receivable of 60,000 had been discounted with the bank at a cost of 1,000 which had also not been recorded in cash book. देखो, बिल पेबल था, बैंक 2 लाख का एक बिल पेबल का पेमेंट कर दिया। बिल पेबल और बिल रिसीवेबल ये दो चीज होता है, पहले समझो होता क्या है। सी, पहले समझते हैं बिल्स पेबल। ये क्या होता है? आपने कुछ सामान परचेज किया, आपके क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। उन क्रेडिटर्स को आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यू हैव टू पे द क्रेडिटर्स। नाउ व्हाट यू डू, यू प्रिपेयर अ बिल एंड गिव इट टू देम। यू ड्राफ्ट अ बिल एंड आस्क देम कि 2 महीने बाद आई प्रॉमिस यू टू पे अ सम ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। व्हाट विल दे डू? वो जो बिल पेबल का उनके पास एक ड्राफ्ट है, दिल गो एंड गिव इट टू बैंक, और दिल कम टू मी डायरेक्टली एंड आस्क फॉर द अमाउंट, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया? उस बिल पेबल का पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से कर दिया, ठीक है।
अब वो 2 लाख रुपए का जो बिल पेबल का एंट्री हुआ है, बैंक ने जो किया है ट्रांजैक्शन, उसमें क्या होगा मेरा बैंक बैलेंस, पेमेंट किया ना बैंक ने, तो क्या होगा मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का यहाँ पे बोल क्या रहा है, 60,000 का बिल रिसीवेबल था, डिस्काउंट किया है बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नाउ CAIB बिल रिसीवेबल क्या बोलता है, बिल रिसीवेबल इज, अब आपने किसी को सामान बेचा, उस पार्टी ने, उस डेटर ने आपको पेमेंट करना है, उन्होंने आपको एक बिल ड्राफ्ट करके दिया दैट आई प्रॉमिस यू टू गिव इतना इतना अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है। अब आपके पास वो बिल है, पैसे तो नहीं है, बिल है। सपोज वो बिल आपका 2 मंथ्स बाद आपको मिलना है, इन कैश होना है। आज यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, वॉट विल यू डू, यू विल गो टू द बैंक, you'll give them the bill, bill एक asset ही हुआ ना, that you have the right to receive the amount, you give the bill to the bank, what will they do, वो bill रखेंगे अपने पास and they'll encash it to you। now अगर sum 60,000 का है, ठीक है, तो they don't give you पूरा 60,000, they keep an amount as bank like discount बोलते बेसिकली, या कमीशन बोल दो, या कुछ भी एक टर्म यूज कर लो, वो कुछ पैसा अपने पास रखते, कुछ पैसे काट के बाकी पैसे आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 60,000 का बिल था, 1,000 रुपये बैंक ने काट के आपको 59,000 दे दिया, ठीक है, इसका भी एंट्री नहीं हुआ है। अब जब बैंक ने 59,000 दिया, मतलब आपका अकाउंट में तो 59,000 आया ना, 59,000 बढ़ा, तो ये दो एंट्री आपके कैश बुक में मिसिंग है। तो 2 लाख का पेमेंट एंट्री, 59,000 का रिसीट एंट्री, वी हैव टू डू इन कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट विल वी डू, 2 लाख का यहाँ पे यू राइट इट हियर पर्टिकुलर्स जो भी है, बाय बिल्स पेबल, और यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल 59,000, ठीक है। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट बच रहा है क्या, नहीं, सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। नाउ वी विल ऐड सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कैश बुक का जो भी एडजस्टमेंट है, यह भी यहाँ पे आ गया। बीआरएस में सिर्फ ये 2 ही एडजस्टमेंट है, तो ये दोनों को भी करके लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। ओपनिंग वॉज 4450, यू हैव टू ऐड 40,000, 6 lakhs and 59,000, 44,50,000, you have to add 40,000, 6 lakhs and 59,000। नेक्स्ट क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 27,000, 5,000, 1,500, 2 lakhs, 27,000, 1,500, 2 lakhs, एक और अमाउंट था ना, 5,000, कितना आया, 49,15,500। यहाँ पे यू राइट 49,15,500, इतना ही अमाउंट आ रहा है। अब ये यहाँ पे क्लोजिंग आप लिख लो 49, 15,500, ठीक है। यहाँ पे दोनों का जो भी टोटल आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। ये आपका बैंक चार्जेस का था 1,500, ठीक है। ये आपका आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 49,15,500, क्लियर। यहाँ पे आपने लिख लिया बैलेंस, उसको यहाँ पे ब्रॉड मतलब आपके बीआरएस में आपने ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। अब इसमें आपको 6 lakhs ऐड करना है, 555 माइनस करना है, प्लस 6 lakhs minus 5,55,000, 49,60,500, this is your balance as per passbook, 49,60,500, 49,60,500 बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अब इस आंसर को हम लोग बुला लेते हैं एक बार बुक से, सॉल्यूशन वेयर इट इज,
सी 49,60,500 एंड हमारा भी आंसर 49,60,500 आया। समझ आई ये क्वेश्चन? फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन विल मीट अप इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।